ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे tally.net यूज़र को रिमोट एक्सेस के लिए सुविधाएं और यूज़र नेम प्रदान करना। कई बार ऐसा होता है कि जो भी व्यवसायी है या मालिक है या जो भी टैली पर काम कर रहा है, जो पूरा हिसाब किताब देखता है, वो ऑफिस में नहीं है या उस सिस्टम पर नहीं है जिस सिस्टम पर पूरा उसका टैली सॉफ्टवेयर है और जहाँ पर पूरा डेटा है। ऐसे में अगर वो ऑफिस से कहीं दूर है, मान लीजिए घर से वो उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है या शहर से बाहर है और उसको कुछ रिपोर्ट्स की ज़रूरत है और उसको टैली पर जो डेटा है वो एक्सेस करना है, तो उसके लिए टैली में एक सुविधा होती है रिमोट एक्सेस की। पर इस सुविधा के लिए कुछ बातें ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुख्य सिस्टम पर टैली का लाइसेंस्ड वर्जन होना ज़रूरी है और इसी तरह जिस सिस्टम से आप उसे एक्सेस करने वाले हैं उस पर भी लाइसेंस्ड टैली वर्जन या टैली का एजुकेशनल वर्जन ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि रिमोट एक्सेस के लिए आपको हर साल tally.net का सब्सक्रिप्शन भी लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने से एक फ़ायदा यह होता है कि टैली के जो नए फीचर हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। और तीसरी बात, जिस समय आप डेटा एक्सेस करना चाहते हैं उस समय जिस सिस्टम पर पूरा डेटा है वो भी नेट से जुड़ा हुआ होना चाहिए और जिस सिस्टम पर आप काम कर रहे हों वो भी नेट से जुड़ा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों सिस्टम पर नेट ऑन होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी को हमने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में खोलकर रखा है और रिमोट एक्सेस को यूज़ करने के लिए हमको कुछ अल्टरेशन करना पड़ेंगे, जिसके लिए हमको जाना होगा कंपनी इन्फो में। इसके लिए शॉर्टकट की है Alt F3। अब हम जाएंगे सिक्योरिटी कंट्रोल पर। यहाँ से हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में। अब यहाँ पर हमको tally.net यूज़र सिलेक्ट करना होगा, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको इसको कुछ अधिकार देने होंगे। अगर ऑनर इसका यूज़ कर रहा है तो उसको सारे अधिकार हमको देना है, तो हम एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे। अब ये यहाँ पर है यूज़ tally.net ऑथेंटिकेशन। ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यस ही रहता है, कभी किसी कारण से नो हो गया हो तो इसको भी यस कर दें। इसको हमको हमेशा यस ही रखना है। एंटर प्रेस करेंगे और कोई भी फैसिलिटी हमको उसको डिसअलाउ नहीं करना है, सबकी फुल एक्सेस देना है, तो ये एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और अगर हमने कोई भी फैसिलिटी डिसअलाउ नहीं की है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको सारी फैसिलिटीज़ अलाउड है, यहाँ पर भी एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। पर अगर आप अपने स्टाफ के किसी अन्य व्यक्ति को रिमोट एक्सेस करने का अधिकार देना चाहते हैं, तो जैसा कि हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैनेजर आदि को अधिकार दिए थे, उसी तरह आप इसे भी अधिकार दे सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ऑनर ही tally.net यूज़र है, इसलिए हम यहाँ पर भी एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। सारी फैसिलिटीज़ हमने उसको अलाउ कर दी हैं और अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे Ctrl A प्रेस करके। tally.net यूज़र को हमने फैसिलिटीज़ जो भी हमको देना थी वो दे दी हैं। अब हमें उसे यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। उसके लिए हम जाएंगे यूज़र्स एंड पासवर्ड्स पर। अब यहाँ पर सिक्योरिटी लिस्ट में से हमको tally.net यूज़र सेलेक्ट करना है, तो पहले एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद हम चुन लेंगे tally.net यूज़र। यहाँ पर आपको नेम ऑफ यूज़र डालना है। एक बात आपको हम यहाँ बता दें, जब आप टैली का लाइसेंस्ड वर्जन लेते हैं या उसे सब्सक्राइब करते हैं तो उस समय आप अपना ईमेल आईडी टैली को देते हैं। वही ईमेल आईडी यहाँ आपका नेम ऑफ यूज़र होगा। इसका मतलब यहाँ आपको टैली में रजिस्टर्ड अपना ईमेल आईडी टाइप करना होगा। टैली में रजिस्टर्ड हमारा ईमेल आईडी है gyanyagy2011@gmail.com। वो हमने यहाँ पर डाल दिया है और अब हम एंटर प्रेस करेंगे। अभी देखिए एंटर प्रेस करने पर ये पासवर्ड वाले कॉलम पर नहीं गया, उसके आगे चला गया। वो इसलिए कि जब आपने लाइसेंस्ड टैली लिया होगा या सब्सक्राइब किया होगा तो आपके ईमेल पर
tele.net का पासवर्ड आया होगा, वही पासवर्ड tele.net यूज़र का पासवर्ड होता है, इसलिए आपको यहाँ पर वो पासवर्ड डालना नहीं होता। एक बात और ध्यान रखें कि आपको टेली से जो पासवर्ड मिला होगा उसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन जो है वो है अलाउ रिमोट एक्सेस। ऊपर की ये जो 3 सिक्योरिटी लेवल्स हैं, इनको बनाते वक्त हमने देखा था कि ये तीनों ऑप्शंस अलाउ रिमोट एक्सेस, अलाउ लोकल TDL, अलाउ SMS एक्सेस, ये तीनों ही नो थे। पर tele.net यूज़र के लिए ये तीनों ऑप्शंस चालू किए जा सकते हैं। तो इसमें से अलाउ रिमोट एक्सेस को हम यस कर देंगे, अलाउ लोकल TDL को भी यस कर देंगे, अलाउ SMS एक्सेस को अभी हम नो रहने दे रहे हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। एंड ऑफ लिस्ट करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड हम दे चुके हैं और अब आगे की प्रोसेस के लिए हम जाएंगे कंट्रोल सेंटर पर। या तो यहाँ पर क्लिक कर दें या फिर कंट्रोल की प्रेस कर दें। अब यहाँ पर ये आ गया लॉग इन एज रिमोट tele.net यूज़र। यहाँ पर tele.net में जो ईमेल आईडी हमारा रजिस्टर्ड है वो हमको यहाँ पर डालना होगा और जो पासवर्ड हमको मिला था वो हमको यहाँ पर डालना होगा। एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए कंट्रोल सेंटर की स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पर हम जाएंगे यूज़र मैनेजमेंट में। ये हम यूज़र मैनेजमेंट की विंडो पर आ गए हैं। अब सिक्योरिटी लेवल में यहाँ पर ऑनर और स्टैंडर्ड यूज़र है। चूँकि हम ऑनर के लिए ही ये रिमोट एक्सेस ले रहे हैं तो यहाँ पर हम ऑनर रहने देंगे। और अभी यहाँ पर देखिए tele.net में जो हमारा रजिस्टर्ड आईडी है वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगा और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यस होता है। पर अगर कभी किसी कारणवश नो आए तो आप इसको यस कर लें, स्टेटस एक्टिव रहेगा। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ से स्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएं। टेली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा tele.net यूज़र को रिमोट एक्सेस के लिए सुविधाएं यानी फैसिलिटीज़ और यूज़र नेम प्रदान करना।